अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने कुछ नया काम करवाया है। इसके अलावा आपको तो पता ही है कि हमने जो है अपने बर्ड्स को उस वाले कमरे के अंदर शिफ्ट करना था और अभी ब्रीडिंग का सीज़न आ चुका है, तो हमें ये काम बहुत जल्दी करना पड़ रहा है। तो कल और परसों बहुत ज़्यादा काम हुआ हमारी छत के ऊपर। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो हुआ बहुत ज़्यादा रात के टाइम, और रात के टाइम जो है वो वीडियो सही नहीं बनती है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो चलें आपको अभी दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी हमारी मुर्गियों को देख लें। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी दिख रही है। ये तो है अभी भी ज़िंदा ही है माशाल्लाह, बस इसकी जान अल्लाह ताला ने बचाई भी है। तो चलें आज के ब्लॉग के अंदर हम अपने केज के अंदर भी जाएंगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे। चलें आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो चलें फिर चलते हैं उस कमरे के अंदर जहाँ पे नया काम हुआ है। चलें इस केज के अंदर हम बाद में आएंगे, पहले हम आपको इस केज यहाँ वाली साइड दिखा देता हूँ। ये अभी हमने टेम्परेरी तौर पर लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको खुला रखते हैं तो एक तो हमारे खरगोश बाहर आ जाते हैं, दूसरा एक इसके अंदर बिल्ली चली जाती है, और तीसरी हमारी जो जमजम है वो भी कभी कभी खुद के बाहर आ जाती है और सारे पौधे ख़राब कर देती है। तो अभी यही टेम्परेरी तौर पर लगा हुआ है। मुस्तफ़ा अंकल आएंगे 1-2-3 दिन के अंदर और आके ये भी लगा देंगे। इसके अलावा पेंट की भी जो है अभी एक कोट हुई है, तो दूसरी कोट के लिए भी उन्होंने आना है, क्योंकि हमारा पेंट भी जो है वो मुस्तफ़ा अंकल ही कर रहे हैं। तो चलें इसको हटाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। इसको जो है हमने हटा दिया, तो आगे पहले लाइटों को ऑन कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा कमरा। इसको जो है रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान में पेंट किया गया, और आप देखें कि सारी रात में जो है इन्होंने एक कोट के अंदर ही कितना ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। लेकिन अभी इसके ऊपर जब दूसरी कोट होगी तो और से आप सोचें कि कितना प्यारा हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लाइटिंग भी ज़्यादा लगी होगी, क्योंकि ये पेंट वो ऐसा है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो आगे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखें मैडम जमजम खड़ी है। जमजम जो है देखें अब कितनी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। अभी इसको इस कमरे से बाहर निकाल रहे थे। रात को भी मैं इसको बाहर लेके गया हुआ था, क्योंकि अंदर तो पेंट हो रहा था, और अभी भी जो है इसको बाहर ले जाते हैं बाहर बांध। और ये देखें हमारे जो रैबिट्स हैं एज यूजुअल यहीं पर लेटे पड़े हैं, कुछ खा पी के बैठे हैं, कुछ को अभी भी भूख लग रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाली जो खरगोश है ना उस साइड पे जो बैठी हुई है, इसने बच्चे देने हैं, क्योंकि इसको भूख इतनी लगती है कि जिसकी इंतहा नहीं। इससे ये तो जमजम से ज़्यादा हमारा खाना खाती है, और मुझे मेरे पापा भी यही कह रहे थे कि शायद ये बच्चे ज़रूर देगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा प्यारा लगने लग गया है। पहले मुझे लगती थी वो वाइट वाली फीमेल ज़्यादा प्यारी, लेकिन अब जो है ये जो हमारा प्यारा सा खरगोश है, अब ये जो है ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि वो तो भाग जाती है फ़ौरन, और ये जो है बड़े आराम से हमारे पास आ जाता है। और मैं इसको ऐसे करके बिठाता हूँ तो ये मेरे हाथ में सो जाता है। तो आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट्स में नाम तो सजेस्ट किया ही नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था। तो चलें फिर आज के ब्लॉग के अंदर आपने मुझे इनका नाम कमेंट में सजेस्ट करना है, और माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलें फिर मैं इसको ज़रा 5-10 मिनट से हिला लेता हूँ, उसके बाद अपने केज के अंदर चलते हैं। ये देखें कैसे सोने वाला सा हो गया। इसको ऐसे जब मैं पकड़ के अपने पास बिठाता हूँ तो इसको नींद आने लग जाती है फ़ौरन से। अभी कैमरे को बार बार देख के उठ जाता है। पहले कैमरा बंद कर दो। चलिए इसको वापस छोड़ देते हैं और फिर अपने केज के अंदर चलते हैं। ये शैतान थोड़ा भागे यहाँ से, चलो। और देखें कैसे शैतान भाग गया। तो वैसे तो इस जो है इसके पास बहुत सारे पट्टे होते ही हैं, लेकिन इसके नखरे भी तो बहुत ज़्यादा हैं। तो चलें ये जो बचा हुआ है ना ये भी इनको डाल देते हैं। वैसे इनको भी ज़मीन पर रोज़ खाना मिल जाता है, लेकिन फिर भी अभी डाल दिया हमने। वो देखिए कैसे मांग रहा था, लेकिन अभी उसको दे दिया, वो खाने शुरू हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि वो वाली फीमेल तो इतना खा रही है, खैर मोटी हो जाएगी, हमें और क्या चाहिए। देखें यहाँ पर जो है पार्टी शुरू हो गई है, तीसरी भी आ गई है और आराम से खाना खाना शुरू कर दिया है। तो इन्होंने अभी जो इस खुलरी के अंदर बचा है वो भी मैं इनको दे देता हूँ। इन लोगों को क्या चाहिए?
दमदम को भी यहाँ से खोल के बाहर लेके जाते हैं। तो चले, इसको जो है हमने खोल लिया और इसको वैसे भी बाहर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी रहती है, तो इसलिए अभी इसको यहाँ से ले जाते हैं बाहर और बाहर ले जाके बांध देंगे। ये देखिए, इसको बाहर जाने की मेरे से ज़्यादा जल्दी है और जाएगी कहाँ? सीधा पौधों के पास और जाके पौधे खाएंगे। जरा ओए पौधे खाती है। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पर बांधने लगा हूँ और इसके बाद अपने केज के अंदर मैंने इसको बांध दिया और अभी अंदर एक और काम भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो ये कि यहाँ पर जो है सारे चूल्हे मेरे खुले हुए हैं, तो पहले अंदर चल के इनको बंद करना पड़ेगा, वरना आपको पता ही है ये कभी भी हमारे पैर के नीचे आ सकते। ये देखें, ये सारे ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पर। जैसे ही मैं गेट खोलूँगा तो इधर भाग के आ जाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इनका यही लगा रहेगा। और अभी ये जो छोटे छोटे डायनासोर हैं इन सबको पकड़ते हैं, इनके केज के अंदर छोड़ते हैं। आ जाए फिर केज के अंदर। ये देखें, ये सारे डायनासोर यहाँ पर घूम रहे हैं, इनको पकड़ते हैं और सबसे पहले उनकी गैंग का लीडर को पकड़ते हैं। वो देखो भाग रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रोथ कर रहे हैं, कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो चलें, इसके साथ बाकी सबको भी पकड़ते हैं और इसके केज के अंदर छोड़ देते हैं जल्दी से। उसके बाद कुछ आज के इंफॉर्मेटिव ब्लॉग को शुरू करेंगे। गैंग लीडर आ गया ना। हाँ, ये देखिए, इसके भी देखें पढ़ निकलने लगे हैं। ये देखिए सफेद रंग से पढ़ आ रहे हैं। तो चलिए इसको भी अंदर छोड़ देते हैं। फिर मैं इनको पकड़ता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो चलिए, आज के व्लॉग के अंदर आपको अपने कॉकटेल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये देखें, ये हमारा जो कॉकटेल है यहाँ पे दाना खा रहा है। आपको लाइट कम लग रही होगी, मगर हाँ, क्योंकि हम अपने केजेस को शिफ्ट करने लगे हैं तो हमने यहाँ से लाइटें जो है वो अक्सरियत उतार दी हैं और बाकी भी 1-2 दिन के अंदर उतार के इन सब केजेस को भी शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास वाइट कॉकटेल है। वैसे एक कॉकटेल बहुत सारी नस्लों के अंदर आते हैं। पहले तो ये 20 किस्म की नस्लों के अंदर आते थे, लेकिन अब जो है जो ब्रीडर हैं उन्होंने इसकी बहुत सारी इकसाम बना दी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर नीम खुश्क और बंजर इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है पानी की मिकदार इनके लिए वाफर होती है। और जो है साइंटिस्ट ने इनके मॉलिक्यूल को जब स्टडी किया तो ये पता चला कि ये जो है काकाटू की नस्ल के अंदर से हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कब अडल्ट होते हैं और कहाँ पे ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है 1.5 साल से लेकर 18 महीनों के अंदर अडल्ट होकर ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। और जो है इसकी जो फीमेल है वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन अंडा देती है और जिसके बाद 21 दिन के बाद इनके जो बच्चे हैं वो भी 1 दिन के बाद 1 दिन गैप से निकलते हैं। और जो है वो 30 से 35 दिन के अंदर के बाद जो है सेल्फ होकर मटकी से बाहर आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आपको बताते हैं कि आपने इनको नेस्टिंग के अंदर क्या देना है। तो नेस्टिंग के अंदर आपने इनको वो नेस्टिंग नहीं देनी है जो हम अपनी चिड़ियों को देते हैं। इनकी नेस्टिंग उनसे अलग होती है। इनकी नेस्टिंग के अंदर जो लकड़ी का बुरादा होता है वो डलता है। तो आपने जब इनकी नेस्टिंग करवानी है तो आपने नेस्टिंग खुद करानी है, ये खुद से नहीं करते हैं। आपने जो है बारीक बुरादा जो होता है उसको पहले बिछा देना है इनके बॉक्स के अंदर और उसके ऊपर आधा इंच जो है मोटा बुरादा डाल देना है, ताकि जो है इनके जो अंडे हैं वो सही से हैच हो जाए। अगर आप ज़्यादा मोटा बुरादा डाल देंगे तो इनके जो अंडे हैं वो अंदर धंस जाएंगे और जिसकी वजह से अंडे हैच नहीं होंगे और बच्चे नहीं निकलेंगे। और जब इनके बच्चे निकल हैं तो आपने जो है मोटा बुरादा ज़्यादा कर देना है ताकि जो है बच्चों की टांगें टेढ़ी ना हो जाए। तो चलिए फिर आपको इनकी नेस्टिंग भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये इनकी नेस्टिंग है। ये बारीक बुरादा है और ये नरम लकड़ी का बना हुआ है। आपने जो है इसको मोटी लकड़ी का बुरादा नहीं डालना है। ये थोड़ा सा मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये बुरादा होता है और ये बहुत ज़्यादा नरम है क्योंकि नरम लकड़ी का बना हुआ है।
तो चलें फिर आपको बताते हैं कि इनकी ब्रीडिंग जो है, मुझे काट लो डायनासोर के बच्चे, मुझे काट लो। ये ऐसे ही करते हैं, ये खुद ही अभी केज खुल गया हुआ था, ये सारे बाहर आ गए और अभी जो है ये ऐसे ही घूम फिर रहे हैं और हमें काटे जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इनकी ब्रीडिंग जो है वो किस टाइम पे आपने लेनी है और किस टाइम पे नहीं लेनी। वैसे तो ये सारा साल जो है ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त के अंदर आपने इनसे ब्रीड नहीं लेनी है। और आपको ये भी बताते हैं कि किस मिजाज का परिंदा है। ये वैसे तो बहुत डरपोक होता है, लेकिन आप जो है इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो ये आपके साथ टेम भी हो जाएगा। जैसे अभी आपको पता है कि मेरे से पहले कितना ज़्यादा डरता था, लेकिन अब क्योंकि मैं इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ अपना, तो अब ये मेरे से बिल्कुल नहीं डरते। जब ये इनके बच्चे निकल आते हैं तो हो सकता है कि ये आपके जो कॉकटेल हो वो उनको फीड ना कराएं। तो ऐसे टाइम पे जो है आपने उनको अपने पास रख लेना है और हैंड से फीड करानी है। वो एक टीका आता है, उसके अंदर जो है आपने दालों को बहुत सारी लेके पीस लेना है और वो इनको देनी है, और इनके बच्चों को यहाँ पे सीरीलैक लेकर उसको पानी में मिला के आपने उनको देना है। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि जब इनके बच्चे निकल आए तो आपने 10 से 15 दिन के अंदर इनका बुरादा जो है वो चेंज करना है। तो अब आपको इनकी मेल और फीमेल की निशानियां बताते हैं। मेल और फीमेल की निशानियां ये दो हैं कि इनके अंदर जो है, जो फीमेल होती है वो पाँव फैलाकर बैठती है, जबकि जो मेल होता है वो पाँव को ज़रा तंग करके बैठता है। और इसके अलावा मेल आपको सिंगिंग करता हुआ नजर आएगा, जबकि फीमेल ऐसी कोई सिंगिंग नहीं करती है। आप जो है इनकी पहचान जो है वो 7 से 8 माह के अंदर कर सकते हैं। तो चलें अब आपको बताते हैं कि आपने इनको सॉफ्ट फूड क्या देना है। वैसे तो जो हम जैसे लूसन वगैरह हम अपनी बकरियों के लिए लाते हैं, वैसे ही जो पत्ते होते हैं वो इनको बहुत पसंद है। आप जिसके अंदर जो है केस के अंदर डंडियाँ देख रहे होंगे वो इनके पास पड़ी हुई हैं। ये लूसन ही इनको मैं रोज़ डाल रहा हूँ। वैसे आप जो है इनकी कैल्शियम की पूरी कमी को पूरा करने के लिए अंडे को पीस के भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा अपने कैल्शियम का जो ब्लॉक है वो इसके अंदर ज़रूर रखना है, जैसा कि हमने भी रखा हुआ है। तो आपको दिखाते भी हैं, ये देखें, ये हमने इसके अंदर कैल्शियम का ब्लॉक भी रखा हुआ है। और इसके अलावा जो होता है समुद्री झाग भी इसके अंदर रखते हैं, वो अभी ज़रा ख़त्म हुई भी है इनके केज के अंदर, तो वो भी रख देंगे। तो आप जो इनका केज जो आपने रखना है वो 1.5 से 3 फुट के दरमियान का आपने इनका केज रखना है, वरना जो है ये ब्रीडिंग नहीं करते हैं, या अगर करते हैं तो बहुत कम करते हैं, और जो है उनके अंदर से बच्चे निकलने के जो है चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने तो इनको सॉफ्ट फूड मैंने आपको जैसे बताया कि आप हर किस्म का दे सकते हैं। वैसे जो है ये हर तरह के पत्ते और आप जो है सब्जियां जो भी आपको मिले वो आप कद्दूकस करके इनको डाल दें, इनका सॉफ्ट फूड उससे पूरा हो जाता है। और ब्रीडिंग जब ये कर लें तो आपने इनको सॉफ्ट फूड ज़रूर देने हैं। इसके अलावा जो है जैसे अभी जो नॉन ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो इसके अंदर आपने इनको नहीं देना है सॉफ्ट फूड। वो इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर आपने इनको दिया तो ये मोटे हो जाएंगे और फिर ब्रीड नहीं करेंगे। तो चलिए फिर आपको इनके दाने के बारे में बता देते हैं। ये इनका मैंने दाना निकाल लिया, इनके दाने का भी टाइम भी हो गया। ये देखें, इसके दाने के अंदर जो है ज़्यादा सारे सूरजमुखी के बीज होते हैं। इसके अलावा बारीक कंगनी होती है, और ये लाल कंगनी भी आपको दिख रही होगी, और ये चावल के दाने भी दिख रहे होंगे। वैसे इसको इसके अंदर से सबसे ज़्यादा ये सूरजमुखी के बीज ही पसंद है। ये वही दाना है जो हम अपने कन्योर को भी देते हैं। और अभी देखें कितने लालची हो रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले मुझे दे दो। तो पहले हम अपने कॉकटेल को ही देंगे और उनके बाद इनको भी देंगे। तो ये मैंने इनको डाल दिया, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इनको दे दिया। वैसे भी आप पहले भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कंगनी वगैरह पड़ी है, लेकिन सूरजमुखी का बीज आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। ये सारे छिलके हैं जो ये अभी जो डाला है ये वो है सारा। तो इनको सबसे ज़्यादा मैंने जैसे आपको बताया सूरजमुखी के बीज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये इनका बर्तन वापस रख देते हैं और अभी ये आके खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, ये अपने दाने के बर्तन के अंदर घुस गया और अभी ये खा रहा है। और अभी जो है हमारा मिट्ठू रह गया सिर्फ, जिसको दाना देना है। और अभी ये जो मुझे बड़ी लालचीली निगाहों से देख रहा है, तो इसका मैंने ये छोटा बर्तन कर लिया अब। और अब इसको अपने हाथ के अंदर बुलाते हैं इस बर्तन के पास, और ताकि ये जो है आ जाए। अब ओए चलो आओ आओ, ये कह रहा मुझे बर्तन ही दे दो। आ जाओ, मेरे पास आओगे तो दाना मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आ जाओ, चलो आओ, आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा। देखें कितना तेज़ हो रहा है कि मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, वहीं बैठा बैठा लटका लटका खाए जा रहा है। नहीं, अब नहीं मिलेगा ऐसे, अब तो आना पड़ेगा। ना ना ना, अब नहीं मिलता। तो ये देखें, अगर मैं इसको दाना नहीं देता तो ये मेरे से हाथ से बर्तन ही खींचने लग जाता है। इतना शैतान हो गया, इसको पता है ना कि अब हम इसको कुछ कहते नहीं हैं, तो ये अब ये देखना, ये बर्तन ही खींच लेता है मेरे हाथ से। तो चलें अभी वो वाला बर्तन ही निकालते हैं, उसके अंदर इसको डालते हैं और उसको हाथ में पकड़ के इनको अपने पास बुलाते हैं।
अभी जो है मैंने इनका दाना इनके बर्तन के अंदर ही डाल दिया है, क्योंकि अभी ये मेरे पास आ नहीं रहे थे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा डरा हुआ है मेरे से। तो इंशाल्लाह इसको जो है अभी कल के दिन हम इसको जो है दाना इस तरह नहीं देंगे और अपने हाथ में ही ला के देंगे। तो चलें फिर आज के व्लॉग को हम ये ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सैड न्यूज़ फिर से सुनाई देते हैं। क्या करें, हमारे पास तो सैड न्यूज़ रोज़ ही आती रहती हैं। हमारी जो आपको पता है कि एक डव थी जिसकी टांगें जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमने इनके केजेस के अंदर गत्ता भी लगाया था। तो आज जो है जब मैं छत पर आया तो मुझे ये लाश मिली यहाँ पे। अभी मुझे लगता है मुझे CID की टीम को बुलाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है मर्डर का केस है। मैं आप सबको से मजाक कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बड़ी हो गई थी, ये हमारे पास ही पैदा हुई थी। जब पैदा हुई थी तब तो इसकी टांगें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब जो था इस केज के अंदर जो थी वो नीचे आपको पता है जाली लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी टांगें जो है ख़राब हो गई थी। तो आज जो है ये एक्सपायर हो गई है। वैसे मैंने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। इन पिछले जितने दिनों में भी मैं ऊपर आता था, मैं इसको खुद उठाता था और इसके बर्तन के अंदर प्यार से रखता था, और ये मेरे सामने दाना खाती थी और फिर पानी भी पीती थी, और मैं इसको सॉफ्ट फूड भी खिलाता था। तो चलें, खैर ये अल्लाह की तरफ से ही है। तो जहाँ पर हमारे पास इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ आती हैं, जैसे मैंने आपको जावा के बच्चे दिखाए, उसके अलावा इनके पास भी बच्चे आए हुए थे, वहाँ पर जो है जब आपने बर्ड्स रखें तो आपको ये ऐसी चीज़ें जो हैं मिलती रहती हैं। इसके अलावा आज आपको चलें एक और खुशखबरी भी सुना ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले वो देखें, हमारा एक डायनासोर अंदर सो रहा है। ये देखें, अकेला है इस केज के अंदर, केज खुला हुआ है, बाकी सारे बाहर हैं, लेकिन ये अकेला अंदर जो है फुल आराम से नींद खींच रहा है। लगता है कि 2-4 दिनों से सोया नहीं था। तो चलें, जहां आपको एक सैड न्यूज़ सुनाई, वहीं पर आपको एक गुड न्यूज़ भी सुनाते हैं। तो अभी जो है हमारे पास, जैसा आपको पता है कि एक डायमंड डव का भी पेयर है, जिसका मैंने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि कोई अंडा नहीं है। तो जब कल परसों मैंने इनको दाना डाल रहा था तो मैंने देखा कि जो मेल है वो अपने जाली के अंदर बैठा हुआ है। तो उस टाइम पे मैंने इसको उतार के देखा तो उसके अंदर अंडे थे। चलें आपको भी दिखाई देते। अभी भी जो है वो फीमेल जो है अपने जाली के अंदर बैठी हुई थी। उस दिन जब मैंने देखा था तो इसके अंदर एक अंडा था, लेकिन आप आज देख सकते हैं कि माशाल्लाह 2 अंडे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह इसके अंदर से बच्चे भी जल्द निकल आएंगे। आपने कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है, और उसकी वजह से ज़्यादा सैड नहीं होना, क्योंकि ये देखें अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है सब कुछ। अभी इसको वापस लगा देते हैं, और ताकि इनकी जो माँ है वो इनको इन बच्चों के अंदर से जो इसके अंदर से बच्चे निकलते हैं, उनकी माँ इनको अच्छे से गर्म कर ले। इनको जाली मैंने वापस लगा दी है, और आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है आपने, और कमेंट्स में आपने मुझे इनका नाम भी बताना है। वो देखें कैसे देख रही है, वो कह रही है मैं तो बेनाम बैठी हूँ, मुझे कोई नाम भी दे दो। तो चलें फिर आज के व्लॉग को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।